मेडिसिन के बारे में होगी। उस मेडिसिन का नाम है सीफेम। 400 मिलीग्राम कैप्सूल के बारे में होगी। व्यूअर्स, सीफेम कैप्सूल 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम और सिरप की सूरत में दस्तयाब होती हैं। व्यूअर्स, आज हम सीफेम 400 मिलीग्राम कैप्सूल के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और जानेंगे कि कैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इस कैप्सूल की कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन इसके सिफेक्जिम है और इस कैप्सूल का जेनरिक काम एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है। व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटिव आने वाली हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, अब तफसील से जानते हैं इस कैप्सूल के फ़ायदे और जानते हैं कि और किन किन मकासद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। RTI यानी व्यूअर्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सांस की नाली में इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे गले में इन्फेक्शन, साइनस में इन्फेक्शन या फेफड़ों में इन्फेक्शन। इन तमाम को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसके लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई बेहतरीन है। और इसके अलावा व्यूअर्स, ब्रोंकाइटिस के लिए सीफेम कैप्सूल इस्तेमाल होते हैं। ये जब ज़ुकाम और नमूनिया शदीद हो जाता है तो उस वक्त ये इन्फेक्शन होता है। तो इसमें बलगम वाली खांसी होती है, बुखार होता है और थकावट रहती है। तो इन तमाम के लिए सीफेम कैप्सूल इस्तेमाल करना बेहतरीन है। और इसके अलावा व्यूअर्स, ये गले में टॉन्सिल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स, गोनोरिया इन्फेक्शन में ये कैप्सूल इस्तेमाल होते हैं। इसमें ये होता है कि मेल और फीमेल के जिनसी अज़्ज़ा में इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये एक बैक्टीरिया की वजह से लग जाते हैं जो जिनसी सरगर्मियों की वजह से एक दूसरे को मुंतकिल होते हैं। तो इसके लिए भी बेहतरीन कैप्सूल है। और इसके अलावा व्यूअर्स, ये कैप्सूल कान के दरमियानी हिस्से में इन्फेक्शन होता है जिसे ओटिटिस मीडिया कहते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ओटिटिस मीडिया इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा व्यूअर्स, फ्रेनेजाइटिस में सीफेम कैप्सूल इस्तेमाल होता है। ये गले में इन्फेक्शन या सोजन को कहते हैं, इसके लिए भी बेहतरीन और मुफीद कैप्सूल है। और इसके अलावा व्यूअर्स, नमूनिया के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूनिया में ये होता है कि इसमें फेफड़ों में सोजन होती है जिसकी वजह से खांसी और बुखार होता है। तो व्यूअर्स, नमूनिया के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई बेहतरीन और मौसर है। और ये कैप्सूल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल होते हैं, यानी व्यूअर्स पेशाब की नाली में इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये एक बैक्टीरिया की वजह से हो जाते हैं जो सिकन या रेक्टम या यूथ्रा में दाखिल होते हैं। तो इसके लिए भी मुफीद कैप्सूल है। और ये टाइफाइड बुखार के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स, ये कैप्सूल मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे सीफेम 400 मिलीग्राम कैप्सूल के फ़ायदे। और अब जानते हैं साइड इफ़ेक्ट। व्यूअर्स, इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से ये साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं। चक्कर का आना हो सकता है, मुतल्ली और उल्टी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, पेट का ख़राब होना हो सकता है, बदहज़मी और मैदे में जलन हो सकती है, मुंह का खुश्क होना हो सकता है। और इसके अलावा व्यूअर्स, स्किन पर रेशनर हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे साइड इफ़ेक्ट जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। और अब जानते हैं कि कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। एक कैप्सूल दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें, वो भी खाना खाने के बाद 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये थे इस्तेमालात। और अब जानते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी वो लोग जिनके लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल करना ममनू है। शदीद दस्त में ये कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा व्यूअर्स, हाइपर सेंसिटिव लोग इस्तेमाल ना करें, यानी व्यूअर्स जो लोग इस कैप्सूल की कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों वो इस्तेमाल ना करें। और हमला ख्वातीन इस्तेमाल ना करें, दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा व्यूअर्स, गुर्दे के मरीज़ इस्तेमाल ना करें। तो व्यूअर्स, ये थे इस कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन। और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। व्यूअर्स, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।